कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि कुछ लोग आपको चिल्लाकर बातें करते हैं, उनका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे होते हैं जब आपसे बातें करते हैं, शाउट करके बातें करते हैं और उनका गुस्सा एटीट्यूड सबको नजर आती है, वो सबके सामने यहाँ पर चिल्ला पड़ते हैं। लाइक उनको जैसे फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऊपर चिल्लाना है तो चिल्ला लेंगे, एकदम सर चढ़ के चिल्ला लेंगे और इतना चिल्लाएंगे कि आप कंट्रोल हो जाओ। और कुछ लोग इन द अदर केस, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबके सामने चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे और ऐसे एक मीठे बोली आपके कान के पास में आकर धीरे धीरे ऐसे बोलेंगे ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको सुनाई नहीं दे, बस आपको ही सुनाई दे। पर वो जो वर्ड होगा ना, वो जो सेंटेंस होगा ना, वो इतना करवा होगा, इतना करवा होगा कि ऐसा लगेगा तीर यहाँ से घुस के वहां से निकल गया, जैसे सर के इस तरफ घुस के उस तरफ तीर निकला नहीं, जैसे फंसी गया सर के अंदर। तो वो एक सेंटेंस इतना करवा होता है, पर वो आपको सुनाने के लिए बोले है, बाकी किसी को सुनाने के लिए नहीं। दोनों ही नर्सिस्ट है। जो चिल्ला के बात किया, चिल्ला के आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, सबके सामने अपना गुस्सा दिखा के एकदम आपके ऊपर चढ़ के, ये भी नर्सिस्ट है। और जो आपके कानों के पास आके आपको बिप 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 जो भी बोलना है बोला, पर बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दिया। इतना पास में भी लोग हैं पर किसी को भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ आपको ही सुनाई दिया, इतना करवा बात, ये भी नार्सिसिस्ट है। पर सवाल ये है कि कौन ज्यादा डेंजरस है, वो जो चिल्ला के सबके सामने आपके ऊपर चढ़ के आपको एकदम एटीट्यूड दिखा के गर्मा गर्मी करके सबको सुना के, सबको सुनाई दिया, आपको भी सुनाई दिया, साथ साथ में जो बाकी लोग थे सबको भी सुनाई दिया, वो ज्यादा डेंजरस है या वो जो आपके कान में आकर इतना करवा बोला, आपके इतने पास आकर इतना करवा बोला, बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दिया, पर आपका अंदर से एकदम आप झिंझोड़ के आप जैसे खत्म हो गए उसका एक वर्ड या एक सेंटेंस से। कौन है ज्यादा डेंजरस? हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म के खिलाफ कैसे डील कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट अगर आपके लाइफ में है तो उनके खिलाफ डील करके कैसे पावरफुल और खुशहाल लाइफ आप पा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे टेक्निक्स आपको पता चलेगा कैसे उनसे डील करना है आपको। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वीडियो के शुरू में मैं बता देती हूँ, अगर किसी को मेरे साथ डायरेक्ट बात करना है, वो लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाके एक चार्ज पे करके, ऑब्वियसली दैट इज चार्जेबल, आप एक चार्ज पे करके यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ओवर फोन। आपका लाइफ में अगर कोई भी नार्सिसिस्ट हो और आपको इस इशू के ऊपर मेरे साथ बात करनी है, यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम, कॉन्टेक्ट मी देयर, पे ए चार्ज एंड टॉक टू मी डायरेक्टली ओवर फोन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो काफी पहले बनाया था कोवर्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट कौन होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर्ट नार्सिसिस्ट और कोवर्ट नार्सिसिस्ट। ये दो वर्ड के बीच में सिर्फ एक सी लेटर का फर्क है, ओवर्ट कोवर्ट। तो ये जो फर्क है ये कितना गहरा है, ये चीज आपको समझना जरूरी है कि आज का जो वीडियो है ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट एंड ओवर्ट नार्सिसिस्ट के बीच का अंतर को लेके आज का डिस्कशन है, आज का वीडियो है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो ये ओवर्ट नार्सिसिस्ट है उसको समझना पहचानना मुश्किल नहीं है। इट्स लाइक वेरी इजी टू नो अबाउट ओवर्ट नार्सिसिस्ट, क्योंकि वो हमेशा लाउड होता है या होती है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग। नार्सिसिस्ट तो डोमिनेटिंग तो होती है, वो सबके सामने डोमिनेटिंग होता है या होती है बहुत ज्यादा, और खुद का तारीफ करना उसको बहुत पसंद आता है। जैसे ही वही वो है हर जगह में, उसको कोई और दिखता ही नहीं है। लाइक वही द मेन हीरो और हीरोइन है अपने बातों में। लाइक उनका कुछ है ना मंत्र होता है, लाइक मैं, मुझे, मेरे बिना, मेरे अलावा, मैं, सिर्फ मैं, आई, मी, यही उनका सबसे बड़ा मंत्र होता है एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट के। और उनको हर किसी के सामने अपना ये मैं बकरी की तरह मैं दिखाना उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सबके सामने खुल के आते हैं, लाउड होते हैं, डायरेक्ट डोमिनेट करते हैं, अपना नार्सिसिज्म थ्रो करते हैं, और मैं का ये जो मैं पंथी होता है ना उसको दिखाते रहते हैं, वो ओपन होते हैं। लेकिन जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो तो कुछ अलग लेवल का ही प्लेयर होता है या होती है। यस, मतलब हम लोग कहते हैं ना जिसको छुपा रुस्तम, जो छुपा हुआ रहता है, जो कवर्ड रहते हैं, जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं वो छुप के वार करते हैं। बहुत ही
खराब, ये चीज मतलब मेरे ओपिनियन में जाओ तो ये बहुत ही गलत होता है। खुल के आओ ना, खुल के बातें करो, पर वो ऐसे होता है छुप के वार करते हैं। आई हेट दैट टाइप ऑफ पीपल, नहीं पसंद है मुझे। मैं एज ए पर्सन, मैं अपना बात कर रही हूँ, मुझे डायरेक्ट बात करना पसंद है, फेस टू फेस बातें करना पसंद है, छुपा छुपी का चीज मुझे नहीं पसंद है। इसीलिए नार्सिसिस्ट का जो लिस्ट है ना, मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट, जब मेरा चैनल नया नया शुरू किया था। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक। अभी मैं फिर से बनाऊंगी, और भी कुछ नार्सिसिस्ट जुड़े हैं इस लिस्ट में, तो मैं अभी एक वीडियो लाने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। तो वो लिस्ट में जो सबसे जो नार्सिसिस्ट का जो टाइप है ना, कोवर्ट नार्सिसिस्ट, आई हेट इट, आई हेट इट। वो लोग छुप के वार करते हैं। छुप के वार करने वालों को मैं एक ही टैगलाइन दूंगी, बुज़दिल, कवर्ड, कवर्ड, कोवर्ट, कवर्ड, तीनों मैच कर रहे हैं। दे आर कवर्ड। खुल के बात करो ना, फिर जाके पता चलेगा, है ना। तो दे आर कवर्ड, दे आर कवर्ड, दे आर कोवर्ट। ट्रिपल सी ऐसे टाइप के नर्सिस्ट जो कि कवर्ट नर्सिस्ट है, वो साइलेंट रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, चिल्लाते नहीं है। वो हमेशा खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब दिखाते ही है हमेशा, जैसे सारा दुनिया भर का दुख है ना उन्हीं के साथ में हुआ है, और किसी के साथ तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी लेटेस्ट, अभी बिग बॉस चालू है ना, बिग बॉस 19 का सीजन है। एक कैरेक्टर है उसमें, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी उसका, तानिया मित्तल, राइट। तो उसको नेहल ने बोला था कि नर्सिस्ट है। 100% नेहल के बोलने से पहले, मैं तो रेगुलर वॉच करती हूँ ना, मैं शुरू से उसको बता रही हूँ, शी इज अ कोवर्ट नर्सिस्ट। आप लोग अगर किसी ने भी नहीं देखा होगा ना, तो आप जाके देखिएगा। दैट कैरेक्टर तानिया मित्तल जो अभी बिग बॉस 19 में है, दैट कैरेक्टर इज अ डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट नर्सिस्ट। आप उसके बातें, उसका एटीट्यूड, उसका रहन सहन, आप एवरीथिंग है ना, उसके तरीके, हर चीज, मैं पहला दिन से उसको बता रही हूँ, शी इज अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। एंड जिस दिन नेहल ने उसको बोला ना दैट यू आर अ नार्सिसिस्ट, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया कि नेहल ने मेरी दिल की बात उसको बोल दी। तो बिग बॉस 19 में जो ये कैरेक्टर है तानिया मित्तल, शी इज अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट। आप देख सकते हैं उसको जाके। तो कमिंग टू आवर पॉइंट्स, वो साइलेंट होता है, छुपे छुपे होता है, पर अपना वार जरूर करता है या करती है, और सबसे सिंपैथी लेती है। जैसे ये तानिया मित्तल है, वो सबसे सिंपैथी लेती रहती है, रोते बिलखते, पर कहीं ना कहीं आज सबको पता है कि वो मैनिपुलेटिव है, क्योंकि घर में, बिग बॉस के घर में सभी जन बातें करते हैं ना दैट शी इज मैनिपुलेटिव। उसका ये रोना धोना, ड्रामा करना, ये कानों के पास में आके बोलना, ये सब तो निकल ही गया ना। तो चलिए वीडियो के बारे में बातें करते हैं। तो आपको लगता होगा कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो है, जो धीरे धीरे बात करता है, स्वीटली बातें करता है, वो इमोशनल है, सेंसिटिव है, क्योंकि वो ऐसे ही अपने आप को दिखाती है या दिखाता है। पर असलियत में चीज कुछ ऐसा होता है, वो एक ट्रैप सेट कर रहा होता है या होती है। वो आपको फंसने के लिए एक ट्रैप शुरू से ही बना रहा होता है या रहती है। आपको लगता होगा कि वो चुपचाप है, साइलेंट है, पर दैट्स नॉट द फैक्ट। वो लोग, इनका ये सब चीज है ना, उनका चाल होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट का। जो रियल जो डिफरेंस है, ओवर्ट नार्सिसिस्ट फट जाता है, चिल्ला के बात करता है, हर समय में करता रहता है या रहती है, और जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो भी में करता है या करती रहती है, बिकॉज he or she is a narcissist, right? बट छुप के, धीरे से, विक्टिम कार्ड प्ले करके, सिंपैथी बटोर के वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर्ट नार्सिसिस्ट इजी टू स्पॉट। आप कोई भी ओवर्ट नार्सिसिस्ट को, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट पे भी बोला है, आप इजीली उसको स्पॉट कर सकते हैं, इजीली उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। बट कोवर्ट नार्सिसिस्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है उसके साथ में रहना है ना, एग्जॉस्टिंग हो जाता है। वो आपको ओपनली इंसल्ट करेगा, हर समय शाउट करेगा या करेगी, आपको एग्जॉस्शन फील होगा हमेशा। हमेशा उसका एक शो ऑफ चलता ही रहेगा या रहेगी, हर समय मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ये सब चीजें ना चलता ही रहेगा। तो हर समय कोई सर पे बैठ के मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा, मेरा मी पावर है, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, हर समय थोड़ी ना अच्छा लगता है ऐसा। हर समय अच्छा नहीं लगता है ना, कोई सर पे बैठ के बस मैं करता रहे, तो ये एग्जॉस्शन फील कर जाता है। ये जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ में जो लोग भी लाइफ बिता रहे हैं ना, आपके लाइफ में अगर कोई ओवर्ट नार्सिसिस्ट है तो आप ये चीज फॉलो करिएगा, अच्छा नहीं लगता है हर समय एक सर पे बैठना, अच्छा नहीं लगता। और अगर कभी अगर आप भूले भटके वो जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है उसको, अगर आप उसकी बातों पे कभी अगर आपने डिसएग्री किया, जैसे आपने बोला कि नहीं मैं तो ये मानती नहीं हूँ, मैं तो ये मानता नहीं हूँ, तुम जो ये बता रहे हो, आई डोंट एग्री टू
दिस वन, बस उसी पॉइंट पे आपको गलत साबित करने के लिए वो पीछे पड़ जाएगा या जाएगी कि वो सही है और आप गलत हो, और आपको इतना सुनाएगा या सुनाएगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं एकदम जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे भाई मैंने बोला ही क्यों, बोलना ही नहीं था ना, इसके चक्कर में पड़ के मेरा ही दिमाग का दही बना लिया, कौन इस पागल के साथ बहस करेगा। मैं इसका भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। बिग बॉस 19 के घर में और एक शख्स है, अभिषेक। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओवर्ट नार्सिसिस्ट। इसको अभी तक किसी ने ट्रेस नहीं किया है, नेहल ने भी नहीं बोला है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ दैट अभिषेक इंसान, मुझे नहीं पता कि वो रियल लाइफ में कैसा है। जो देखो हम लोग व्यूअर्स है, हम लोग को जो दिखता है वही हम लोग उसी के बेसिस पर हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो मुझे लगता है दैट इज एन करेक्ट एग्जांपल ऑफ एन ओवर्ट नार्सिसिस्ट। वो हमेशा मैं करता है ना। अश्नूर के साथ भी वो हमेशा मैं उसी का ही प्रायोरिटी जिससे रहता है, और वो फट भी जाता है हमेशा, तो गुस्से के मारे हमेशा खुद को शो ऑफ करना और हर चीज में उसी का बेस्ट दिखाना। तो मुझे लगता है दीज आर द टू एग्जांपल्स जो आज का जो वीडियो है, जो कि डिफरेंस बिटवीन कॉवर्ट एंड ओवर्ट नार्सिसिस्ट, मैं आपको वही बता रही हूँ। That Tanya Mittal is an example of a covert narcissist, and that Abhishek is a example of overt narcissist. I hope मैं क्लियर हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाके देखिएगा उसको, ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप जब भी ओवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ में रहते हो, भले ही आपको लगेगा कि वो खुद का बात करता है, चलो ठीक है, कुछ लोगों को पसंद है, पर आप जब कंटिन्यूअसली उसके साथ रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा दैट इंसान इज टॉक्सिक। दैट इंसान can't be a पॉजिटिव इंसान, दैट इज 100% नेगेटिव इंसान। अगर किसी को नार्सिसिस्ट के बारे में पता नहीं है तो उसको तो यही लगेगा ना कि ये टॉक्सिक है, नेगेटिव है, बट दैट इंसान इज ए नेगेटिव इंसान, इज ए टॉक्सिक इंसान एंड ए नार्सिसिस्ट, एंड दैट टू ए ओवर्ट नार्सिसिस्ट। पर एक बात अच्छा भी है कि ये जो टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ओवर्ट नार्सिसिस्ट, इनसे निकलना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद में ही रहना पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली मैनिपुलेट तो करेंगे, पर उनको अपना आज़ादी, उनका अपना रुतबा दिखाना बहुत पसंद है। तो उनसे निकलना आपको थोड़ी सी कंपेरेटिवली, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी है, मतलब कंपेयर करोगे ना दूसरे टाइप के नार्सिसिस्ट के साथ, अगर आप कंपेयर करोगे तो उनसे निकलना आपको थोड़ी सी इजी हो जाती है। नाउ कोवर्ट नार्सिसिस्ट, साइलेंट पॉइजन, जो धीरे धीरे जहर फैलाता है। जैसे मैं बोली तानिया का एग्जांपल लेके, कोवर्ट नार्सिसिस्ट आर द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ए नार्सिसिस्ट, क्योंकि वो धीरे धीरे जहर फैलाते हैं, एक बार में नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि वो इनविजिबल होते हैं, कोई उनको पहचान ही नहीं पाता है। छुपा हुआ जो सांप होता है ना, जो घर के कोने में जो छुप के बैठा रहता है, जो टाइम आने पर डसने के लिए रेडी रहता है, वो होता है एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट। वो आपसे भले ही प्यार से बात करता है, कभी कभी आपका बातों को सुन भी लेता है या लेती है, पर हर बात के पीछे उसका एक एजेंडा पक्का छुपा हुआ रहता है या रहती है। आप अगर कुछ बोल दो, उसके बातों को काट के बीच में अगर कुछ बोल दो, तो वो सीधा आपको बोलेगा या बोलेगी, अरे मैं तो आपका हेल्प कर रही थी या कर रहा था, आप क्यों मुझे गलत समझ रहे हो। अगेन आई हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ दिस बिग बॉस 19 तानिया मित्तल। वो जो नीलम है, उसके साथ जो उसका रिश्ता है, नीलम कुछ बोलती है ना, रात को वो लोग जो चुगलियां करते हैं, तो नीलम कुछ बोलती है ना, तो आखिर में तानिया पक्का उसको बोलती है, अरे मैं तो तेरी हेल्प कर रही थी, उसका मुंह को ऐसे सला के, उसका है ना मुंह को ऐसे सला के, अरे मैं तो तेरा हेल्प कर रही थी, तू मुझे गलत समझ रही है। तो आप कुछ कह भी नहीं पाते हो, अगर आपने कह दिया तो आपको ही वो बताया जाता है कि आप गलत समझ रहे हो, जहाँ पे जो इंसान बता रही है ना या बता रहा है दैट इज करेक्ट, पर वो ऐसा नहीं समझेगी या समझेगा। और धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप ही की गलती है। जैसे एग्जाम्पल वो नीलम, अभी उसको लगने लगता है कि उसी की गलती है, सारा गलती उसी की है, तो आपको भी ऐसा फील होने लगता है कि शायद मेरा ही गलती है, इसलिए तो तभी वो बोल रहा है या बोल रही है कि मैंने तो तेरे अच्छे के लिए बोला था, तो तू मुझे गलत समझ रही है। देखो आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, आपका जो दिमाग है कैसे उसको घुमा रहा है या घुमा रही है, यहाँ से खेलता है, यहाँ से। ये गैस लाइटिंग है, जब आप अपने ही दिमाग पर, अपने ही सोच पर डाउट करने लगते हो। यस, दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। और सबसे डेंजरस बात, एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट पूरी दुनिया के सामने, जैसे कि मैं बोली, हर समय वो अपने आप को इनोसेंट प्रेजेंट करता है या करती है, जैसे वो कितना भोला है या भोली है, जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप वही दुनिया के सामने उसको कुछ बोलोगे तो वो सबके सामने बता देगा कि देखो मैं तो कितना सॉफ्टली बोली या बोला उसको, वो कैसे मेरे ऊपर
इल्जाम लगा रही है, लगा रहा है, पर वो जो कान पे बोला था ना, वो दुनिया वालों को सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। अपनी बातों को धीरे धीरे बोल के जहर फैलाना उसका आदत होता है। कौन सा नार्सिसिस्ट दोनों में सबसे डेंजरस है? ऑब्वियसली हम लोग को अभी तक तो पता ही चल गया। अब हम लोग को जैसे पता चल गया कि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट ज्यादा डेंजरस होती है एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट से, क्योंकि ओवर्ट नार्सिसिस्ट खुल के बात करता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट छुप के वार करता है, जो कि ज्यादा डेंजरस है। अब हम लोग को पता करना चाहिए कि ये सब चीज से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस नार्सिसिस्ट्स। सबसे पहले आपको अपनी जो गट फीलिंग है, जो आपका अंदर का फीलिंग है, इनर फीलिंग है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट फील करवा रहा है या करवा रही है, या हर बात में वही इंसान विक्टिम का रोल प्ले करता है या करती है, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है या करती है, तो वहां पे कुछ दाल में काला है, तो वहां पे कुछ गलत चीज हो रहा है या हो रही है। तो इन दैट केस डोंट ओवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। आपको इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। डायरेक्टली नो बोलो, भले ही वो कान के पास आके आपको जितना भी बोले, आपको नो बोलना ही पड़ेगा। और अपनी एनर्जी को अपने लिए स्टोर करो, उसके लिए नहीं, उसके ऊपर बर्बाद नहीं करो। उसको चेंज करना आपका काम नहीं है। आपको बचाना, आपको हील करना आपका काम है। उसके बातों पे मत आओ, चाहे वो चिल्ला के बोले ओवर्ट नार्सिसिस्ट की तरह, या वो कानों में आके जहर घोले एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट की तरह। आपको उसको चेंज नहीं करना। उसको जो बोलना है इधर से सुन के उधर से आप निकाल दो, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने हीलिंग पे ऊपर फोकस करना है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। तो आज का वीडियो में अगर आपको जो ये मैंने डिफरेंस बोला है कोवर्ट नार्सिसिस्ट और ओवर्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर, जो ये बिग बॉस का एग्जांपल देके आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर करिएगा। और आपको कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं आपका लाइफ का नार्सिसिस्ट को लेके। और अगर किसी को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।